हेलो दोस्तों, आपका एसएससी ऑफिसर मेकर में स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। इस सेट में सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 से हमारा पहला प्रश्न है, जिस प्रकार बावर्ची का संबंध भोजन से है, ठीक उसी प्रकार नृत्य निर्देशक का संबंध किससे है। बावर्ची किसे कहते हैं? जो भोजन बनाता है। ठीक है, तो भोजन से संबंध है बावर्ची का। बावर्ची भोजन बनाता है। नृत्य निर्देशक क्या करता है? नृत्य सिखाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी में क्या है? नृत्य। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, नृत्य। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर हमें ई जी जे दिया है, जे एल ओ, उसके बाद यहाँ पर डैश दिया है, यहाँ पर क्या आएगा हमें पता लगाना है। उसके बाद टी वी वाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या है? ई, और इसमें पहला अक्षर जे है, तो ई एफ जी एच आई जे, मतलब इसमें 5 लेटर जोड़ देंगे तो जे आएगा। ठीक है, 5 लेटर जोड़ देंगे जे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा लेटर जी है, इसमें एल है, तो जी एच आई जे के एल, इसमें भी 5 लेटर जोड़ देंगे तो क्या आएगा? एल आएगा। अब यहाँ पर जे है, यहाँ पर ओ है, तो जे के एल एम एन ओ, 5 लेटर जे में जोड़ देंगे तो ओ आएगा। ठीक है, तो ई जी जे में अगर हम 5-5 लेटर जोड़ देंगे तो ये आ रहा है। तो यहाँ पर टी वी वाई है यहाँ पर। ठीक है, तो जो यहाँ पर होगा उसमें 5-5 लेटर जोड़े होंगे तो टी वी वाई आया। तो अब हमें यहाँ ये ज्ञात करना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से 5-5 लेटर घटाने पड़ेंगे। तो टी की वैल्यू क्या होती है? 20 होती है। 20 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 15। 15 नंबर पे क्या होता है? ओ, तो यहाँ पर हम ओ लिख देंगे। ठीक है, वी की वैल्यू क्या होती है? 22 होती है। ठीक है, अगर हम 22 में से 5 घटा देंगे तो क्या आएगा? 17 आएगा। ठीक है, और 17 की वैल्यू क्या होती है? क्यू। ठीक है, 17 की वैल्यू क्यू होती है, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। उसके बाद वाई, वाई कितने नंबर पे आता है? 25वें नंबर पे आता है। ठीक है, अगर 25 में से हम 5 घटा देंगे तो क्या आएगा? 20, और 20 पे कौन सा लेटर आता है? टी आता है। ठीक है, तो ओ क्यू टी, तो ओ क्यू टी कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। यहाँ पर क्या आएगा? हमने इन सब में से 5-5 लेटर जो है घटा दिए, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया ओ क्यू टी। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है। जो संबंध इनमें है वही संबंध हमें इनमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, यहाँ पर सी ई जी आई दिया है, यहाँ पर ए जी ई के दिया है। ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, और ए की वैल्यू 1 होती है, तो 3 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, तो ए की वैल्यू ए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 में से 2 घटा देंगे। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी होती है? 5। 5 में से अगर यहाँ पर जी दिया है तो ये आगे दिया है, तो ई एफ जी, अगर हम ई में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? जी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जी दिया है, जी की वैल्यू 7 होती है, और यहाँ पर ई दिया है तो ये पहले है, तो मतलब 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर ई आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई दिया है, आई की वैल्यू क्या होती है? 9 होती है। यहाँ पर के दिया है, आई जे के, अगर हम 2 जोड़ देंगे आई में तो क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। तो इसमें क्या करा है? पहले माइनस करा है 2, फिर 2 को जोड़ा है, फिर 2 घटाया है, फिर 2 जोड़ा है। ठीक है, तो वैसे ही अब हम इसे करेंगे। डी की वैल्यू कितनी होती है? 4। 4 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो क्या आएगा? 2 बचेगा, तो 2 की वैल्यू, 2 पे कौन सा अक्षर आता है? बी आता है। ठीक है, उसके बाद एफ दिया है, एफ में अब हमें 2 जोड़ना है। ठीक है, एफ कितने नंबर पे आता है? 6। 6 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 8, और 8 की वैल्यू क्या होती है? एच होती है। ठीक है, उसके बाद एच, एच की वैल्यू 8 होती है। 8 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो क्या आएगा? 6। 6 की वैल्यू क्या होती है? एफ। ठीक है, उसके बाद जे, जे कौन से अक्षर पे आता है? 10वें पे आता है, 10वें नंबर पे जे आता है। ठीक है, 10 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 12, तो 12वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? एल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एल, तो बी एच एफ एल, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा भिन्न आएगा। ठीक है, हमें ये पता लगाना है यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा भिन्न आएगा। यहाँ पर क्या दिया है? 1/4, यहाँ पर 3/5, यहाँ पर 6/7, यहाँ पर 10/11, और यहाँ पर हमें पता लगाना है कि क्या आएगा। तो देखो, ऊपर हमें 1 दिया है, फिर यहाँ पर 3 दिया है, फिर यहाँ पर 6 दिया है, फिर 4 10 दिया है। ठीक है,
तो एक में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 जोड़ दिया, ठीक है। फिर 3 में कितने, 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 3, अब यहाँ पर 4 जोड़ के देखते हैं। 6 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 में उसके बाद 5 जुड़ेगा तो 5 जोड़ने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखो, 4 में यहाँ पर 5 लाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद 5 से 7 आने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 7 से 11 लाने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2 जोड़ा, फिर 2 का डबल 4 जोड़ा, तो अब 4 का डबल क्या होगा, 8 होगा। तो 11 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, ठीक है। तो 15/19 जो है इसका आंसर आया। 15/19 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में बी जो है 15/19 ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि y बराबर में 50 है और c बराबर में 50 है तो YaCHT का मान क्या होगा, हमें पता लगाना है, ठीक है। y बराबर में 50 कैसे आया, अभी पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। तो y की जो वैल्यू होती है, y कितने नंबर पे आता है, 25वें नंबर पे आता है, ठीक है। 25 को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, ठीक है। तो यहाँ पर 50 आ गया है। अब वैसे ही c का देखते हैं, SEA, ठीक है। S कौन से नंबर पे आता है, 19वें नंबर पे आता है। E 5वें नंबर पे आता है। A जो है पहले नंबर पे आता है। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, 19 20 और 5 25, 25 की अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 25 दूनी 50। तो हमें यहाँ पर 50 दे रखा है। तो वैसे ही हम YaCHT का मान ज्ञात करते हैं कि क्या आएगा। y यहाँ लिखते हैं YaCHT, ठीक है। तो y की क्या वैल्यू होती है, 25वें नंबर पे आता है y, a जो है पहले नंबर पे आता है, c तीसरे नंबर पे आता है और h जो है 8वें नंबर पे आता है और जो t है वो 20वें नंबर पे आता है। अब इन तीनों को, इन पांचों को जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ देंगे हम इन पांचों को, ठीक है। तो 25 और 1 26, 26 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 29, 29 में 8 जोड़ेंगे तो 37, 37 में अगर 20 जोड़ देंगे तो 37 47 और 57, ठीक है। तो क्या आ गया, 57, 57 का 2 गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 2 सत्ते 14 का 4 का, हाँ सिल्ला का 1, 2 पंजे 10 और 1 11, तो 114 आया। आंसर में 114 है, हाँ है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है 114, ठीक है। इन प्रश्नों को करने के लिए आपको सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि जो जितने भी ये लेटर्स हैं कितने कितने नंबर्स पे आते हैं, ठीक है, तभी इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुछ नदियां नाले हैं, कोई भी नाला एक धारा नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष दिया है आगे हमें, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ नदियां नाले हैं, कुछ जो रिवर्स हैं वो ब्रूक्स हैं, ठीक है। कुछ नदियां, रिवर लिख लेते हैं यहाँ पर, नालों को हम ब्रूक्स लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है, नो ब्रूक इज अ स्ट्रीम, कोई भी नाला एक धारा नहीं है। तो जो ये नाला है ब्रूक है, ये धारा नहीं है, ठीक है। धारा को हम एस लिख देते हैं, स्ट्रीम, ठीक है, इनका कोई संबंध नहीं है। आगे बोला है, कोई धारा नाला नहीं है, कोई धारा, धारा जो है नाला नहीं है, हाँ तो सही बात है, इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं है, कट हो रखा है, तो पहला वाला तो सही है, ठीक है। उसके बाद बोला है, कुछ धाराएं नदियां हैं, कुछ जो धाराएं हैं वो नदियां हैं, कुछ धाराएं नदियां हैं, नहीं, इनका दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो क्या है, गलत दे रखा है, ये गलत काट दिया हमने। उसके बाद बोला है, कुछ नाले नदियां हैं, कुछ नाले जो हैं ये नदियां हैं, हाँ नाले का ये जो वाला पार्ट है वो नदियां हैं, ठीक है। तो ये थर्ड वाला भी सही है। उसके बाद आगे हमें कुछ नहीं दिया। उसके बाद ऑप्शन में कौन कौन सा पहला और तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा किस किस में है, इसमें पहला है सिर्फ, इसमें दूसरा तीसरा है गलत, इसमें पहला दूसरा है गलत, पहला और तीसरा सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी परिवार में बी के का पिता है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, के आर का भाई है, आर पी की बेटी है, ए पी की पोती है, एस ए का पिता है, तो एस का के से क्या संबंध है हमें पता लगाना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे। किसी परिवार में बी जो है वो के का पिता है, बी पिता है, किसका पिता है, के का, ठीक है। हम जो आदमी होगा उसके लिए
माइनस का साइन, जो औरत होगी उसके लिए प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है हमें, जो बी है वो पिता है, किसका पिता है, के का, बता दिया। उसके बाद बोला है बी के सिर्फ केवल 2 बच्चे हैं, ये बी के 2 बच्चे हैं, के का अभी हमें जेंडर नहीं पता कि ये आदमी है या औरत है, ठीक है। बी के सिर्फ 2 बच्चे हैं, एक तो के हो गया और एक और है। उसके बाद बोला है के जो है आर का भाई है, के का जेंडर पता लग गया हमें, के क्या है, भाई है, तो मतलब आदमी है, तो माइनस का साइन, आर का भाई है, आर का भी हमें जेंडर नहीं पता, इनके 2 बच्चे थे, अब 2 बच्चे हो गए, अब कोई और बच्चा नहीं होगा इनका, ठीक है। उसके बाद बोला है आर पी की बेटी है, आर जो है बेटी है, ठीक है, इसका जेंडर पता लग गया, जमा का निशान लगा देंगे। किसकी बेटी है, पी की, अगर बी पिता है तो इनकी पी क्या होगी, माता होगी, तो यहाँ पर पी और यहाँ पर जमा का निशान लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है ए जो है पी की पोती है, ए पी की पोती है, पी ये है ए की पोती, अभी हमें ये नहीं पता जो ए है वो के की बेटी है या फिर आर की बेटी है, ठीक है, ये नहीं पता। उसके बाद बोला है एस जो है ए का पिता है, ए पोती है, ठीक है, एस ए का पिता है। अगर यहाँ पर के पिता है, अगर ये के की बेटी होती तो पिता तो के है, तो फिर एस कैसे पिता हो जाता है इसका, ठीक है। और आर जो है इसकी माता है, आर जो माता है तो यहाँ पर सही बैठ रहा है, एस जो है पिता है, ठीक है, और ए क्या है, इनकी पोती है, बेटी है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर जमा का निशान, और पी की पोती हो गई, ठीक है। तो एस का के से क्या संबंध है, एस का के से क्या संबंध है, ठीक है। तो एस क्या लगेगा, बहन का पति है, तो क्या लगेगा, बहनोई लगेगा, तो इसमें बेटा गलत, बहनोई ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, भाई लगेगा नहीं, ना ही दामाद लगेगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है बहनोई इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज जो है वो धनवान का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, त्रिभुज में जो है धनवान लोग हैं, ठीक है। वृत्त मतलब जो गोलाकार है ये किसान का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त में जो है किसान है। आयत जो है वो ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता है, आयत जो दे रखा है ये ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, यहाँ पर ग्रामीण लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है विभिन्न खंडों में संख्या व्यक्तियों की दर्शाती है, ठीक है। उसके बाद बोला है कितने धनवान किसान ग्रामीण नहीं है, ऐसे कितने धनवान किसान हैं जो ग्रामीण नहीं है, सिर्फ धनवान है और किसान है। तो धनवान किसको प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज का, ठीक है, ये त्रिभुज जो है धनवान, और व्रत जो है किसान का, ये व्रत किसान का। तो इसमें बोला है कितने धनवान किसान ग्रामीण नहीं है, धनवान होने चाहिए और किसान भी होने चाहिए लेकिन ग्रामीण नहीं होने चाहिए, तो ग्रामीण ये आयत का है, तो ठीक है। तो धनवान और किसान तो किस में आएंगे, सिर्फ यहाँ पर जो है धनवान, चार जो है ये धनवान भी है किसान भी है, और ये जो है मतलब ग्रामीण नहीं है, ग्रामीण एरिया में नहीं आ रहे हैं ये चार जो है, ठीक है। और जो 11 है ये सिर्फ धनवान है, ठीक है। तो चार जो है इसका सही उत्तर है, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, चार हैं जो धनवान भी हैं और किसान भी हैं लेकिन ग्रामीण नहीं है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। हमें यहाँ पर वेन आरेख बनाना है, ठीक है, इनका, ठीक है। तो यहाँ पर हमें माता दिया है, डॉक्टर दिया है और मानव जाति दी है, ठीक है। तो माता, डॉक्टर और मानव जाति, तो मानव जाति में सभी आ जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर भी आते हैं, माता भी आती है, पिता पिता सब आ जाते हैं मानव जाति में, ठीक है। उसके बाद बोला माता और डॉक्टर, कुछ माताएं जो है वो डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ डॉक्टर जो है वो माताएं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर का जेंडर नहीं लिखा है कि सिर्फ आदमी ही डॉक्टर है या फिर, ठीक है। तो माता और डॉक्टर, तो कुछ माताएं जो है वो डॉक्टर भी हो सकती हैं और जो कुछ डॉक्टर है वो माताएं भी हो सकते हैं, तो इनका जो वेन आरेख है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ऐसा किसमें है, सिर्फ ए में है, ऑप्शन में, जिसमें ऐसा आरेख दे रखा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अर्जुन पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, 50 मीटर चलने के पश्चात वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर सीधा चलता है, फिर वहां से वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर सीधा चलता है, वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो देखो पहले अर्जुन जो है पूरब दिशा में चलता है, ठीक है, यहाँ से पूरब दिशा ये होगी, ठीक है, कितना चलता है, यहाँ से 50 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद बोला है 50 मीटर चलने के पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, ये 15 मीटर मुड़ गया बाईं ओर, 15 मीटर चला। उसके बाद बोला है फिर वहां से वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर सीधा चलता है, अब बाईं मोड़ मुड़ेगा, तो ये 50 था टोटल, तो 30
कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो 30 मीटर ये चला, ठीक है, बाईं ओर मुड़ गया और 30 मीटर चल गया, ठीक है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ा 30 मीटर चला। उसके बाद बोला है वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब इसका बायां ये होगा 15 मीटर, 15 था ये लाइन भर, 15 है तो यहाँ तक 15 होगा, ठीक है, 15 मीटर चला। उसके बाद बोलता है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक कितना दूरी है ये पता लगाना है, ठीक है। तो देखो ये पूरा 50 है, तो यहाँ ऊपर इतना ये जो है 30 दे रखा है, ये 30 है, ठीक है, और पूरा 50 है, ये पूरी लाइन 50 है, ठीक है। तो कितना बचेगा, 50 में से 30 गए 20, तो ये कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की जो है दूरी पर है ये प्रारंभिक बिंदु से। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, 20 मीटर।